जय माता दी दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको कालकर्णिका यक्षिणी की साधना बताऊंगा, लेकिन साधना बताने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी ये देना चाहता हूँ कि यक्षिणी, अप्सरा, पिशाचिनी, नागकन्या, किन्नरी की साधना, गंधर्व की साधना, वीर की साधना, बेताल की साधना, योगिनी की साधना, यक्ष की साधना, भूत प्रेत, तमाम साधनाएं जो भी आप लोग देखते हो, सुनते हो, या फिर जो भी साधनाएं तंत्र के अंतर्गत आती हैं, ये सभी साधनाएं भगवान शंकर ने या तो माता पार्वती से अपने संवाद में कही हैं, ठीक है, और या तो ये सारी साधनाएं भैरव ने देवी भैरवी के सम्मुख कही हैं, क्योंकि भगवान शिव का एक रूप भैरव भी है। और ये सभी साधनाएं तंत्र के अंतर्गत आती हैं, जिनमें आप रुद्र यामल तंत्र में देख सकते हो, ठीक है। तंत्र के और भी ग्रंथ हैं, उद्धमरेश्वर तंत्र में देख सकते हो, भूत डामर तंत्र में देख सकते हो, योगिनी तंत्र में देख सकते हो, कुलार्णव तंत्र में देख सकते हो, और तंत्र महोदधि में देख सकते हो। तो ऐसे तंत्र के तमाम ग्रंथ हैं जिनमें आप इस तरह की साधनाओं को देख सकते हो, और वहाँ से आपको इन साधनाओं का प्रमाण भी मिल जाएगा कि ये जितनी भी साधनाएं हैं तंत्र की, ये सभी भगवान शंकर ने स्वयं अपने मुख से माता पार्वती को बताई हैं। तो इसमें संशय मात्र भी संदेह नहीं होना चाहिए, और जो भी इन साधनाओं को करता है उनको निश्चित रूप से सफलता और सिद्धि प्राप्त होती है। और जो यक्षिणी की साधनाएं हैं, यक्षिणी की साधनाएं भी अपने आप में अद्भुत होती हैं, क्योंकि ये यक्षिणी यक्षलोक की देवियां होती हैं। यक्षलोक यानी कि यक्षलोक के जो राजा हैं वो भगवान कुबेर हैं, और ये देवताओं के अंतर्गत आते हैं, यानी कि देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं। तो इस तरह से आप लोग ये समझ सकते हो कि जो यक्षिणी है वो एक दैवीय साधना है, और वो देवलोक की साधनाओं में आती हैं, ठीक है। कई लोग यक्षिणी को बहुत भला बुरा कहते हैं, यक्षिणी ये कर देती है, यक्षिणी वो कर देती है, यक्षिणी मार देती है, ये वो। तो ये सारी चीज़ें बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप खुद अनुभव कर सकते हो साधना करके। खुद आप साधनाओं को जब आप करोगे तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि ये सभी साधनाएं तंत्र के अंतर्गत आती हैं। और इन साधनाओं को गुप्त इसीलिए रखा जाता है क्योंकि जो दुराचारी लोग हैं, जो गलत करने वाले लोग हैं, वो किसी भी तरह का गलत लाभ ना उठा लें इन साधनाओं का। इसीलिए ये साधनाएं आम जनमानस से दूर होती हैं, और जो सिद्ध साधक भी होते हैं वो ये इस तरह की साधनाओं को हर किसी को नहीं देते, क्योंकि इसके पीछे कारण यही है, लोग इनका गलत यूज़ करते हैं और इनका दुष्प्रयोग करके अनुचित लाभ उठाते हैं, इसीलिए। और जो यक्षिणी है, यक्षिणी जब आप सिद्ध कर लेते हो तो ये जो यक्षिणियाँ होती हैं ये माँ दुर्गा की सेविकाएं भी होती हैं। जिस तरह से योगिनियाँ माँ दुर्गा की सेविकाएं होती हैं, उसी तरह से यक्षिणी भी माँ दुर्गा की सेविकाएं होती हैं। और इसीलिए कुछ यक्षिणियों का वास मंदिरों में होता है। माँ दुर्गा के जो सिद्ध पीठ हैं वहाँ पर यक्षिणियों का वास होता है। जंगलों में भी यक्षिणियों का वास होता है, नदी के किनारे भी यक्षिणियों का वास होता है। और कुछ यक्षिणियों का वास कुबेर लोक में भी होता है। इसके साथ में यक्षिणियाँ और योगिनियाँ ये भगवान भैरव के साथ भी चलती हैं, भगवान भैरव की भी सेविकाएं होती हैं, और इसीलिए ये सभी साधनाएं भैरव तंत्र के अंतर्गत आती हैं और शैव तंत्र के अंतर्गत भी आती हैं। तो इसी क्रम में मैं आज आपको कालकर्णिका यक्षिणी की साधना बताऊंगा कैसे करनी है। बहुत ही सरल साधना है और बहुत ही आराम से सिद्ध होती है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। साधना की जानकारी आपको देता हूँ कैसे करनी है। देखिए, ये जो कालकर्णिका यक्षिणी है इनकी साधना एकांत में करी जाती है, यानी कि इनकी साधना आप करने के लिए कोई ऐसा स्थान का चुनाव करें जो बिल्कुल एकांत हो, सुनसान हो, ठीक है। अब वो एकांत आपको अपने कमरे में मिले, या नदी के किनारे मिले, या जंगल में मिले, या पर्वत पे मिले, कहीं पर भी आपको एकांत स्थान मिले तो उस स्थान का आपको चुनाव करना है।
और जो मैं मंत्र आपको बताने वाला हूँ, इस मंत्र का आपको 1,00,000 बार जाप करना है। 1,00,000 बार जाप में यक्षिणी की सिद्धि हो जाती है। तो मंत्र सुनिए। मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीं क्लीं कालकर्णिके कुरु कुरु ठः ठः स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं कालकर्णिके कुरु कुरु ठः ठः स्वाहा। ये मंत्र है कालकर्णिका यक्षिणी का। अब इस मंत्र का 1,00,000 बार आपको जाप करना है। रुद्राक्ष की माला से आपको जाप करना है। और ये साधना आप शुरू कब करोगे? देखिए, इस साधना को आप शुक्ल पक्ष में शुरू कर सकते हो। यानी कि जो शुक्ल पक्ष का पहला दिन आता है, अमावस्या के बिल्कुल अगला दिन, अमावस्या का बिल्कुल अगला दिन शुक्ल पक्ष का पहला दिन माना जाता है। तो उस दिन से आप इस साधना को शुरू कर सकते हो। इस साधना में ऐसा कोई विधान नहीं मिलता है कि ये आपको 21 दिन करनी है या 41 दिन करनी है। इस साधना का जो विधान है वो है सिर्फ 1,00,000 मंत्र जाप करने का। और ये साधना रात्रि काल में ही करी जाएगी, क्योंकि तंत्र की सभी साधनाएं रात्रि काल में ही करी जाती हैं। तो आपको जो समय चुनना है वो कम से कम 9 या 10 बजे के बाद का, ठीक है। 9 या 10 बजे के बाद आपको किसी एकांत स्थान में जाना है। वहाँ पर आपको अपना आसन लगाना है। आसन लगाने के बाद अपने सामने कोई भी एक पात्र आपको रखना है, ठीक है। कोई भी प्लेट या कोई भी बड़ा सा कुछ भी आप रख सकते हो पात्र, जिसमें आप देवी का भोग अर्पित कर सको। अब एक जल का लोटा रखना है देवी को अर्पित करने के लिए। जिस प्रकार से आप देवी देवताओं को भोग प्रसाद अर्पित करते हो, उसी तरह से देवी को नित्य आपको भोग अर्पित करना है। एक जल का लोटा रखना है। देवी को अर्पित करने के लिए मिठाई रख सकते हो आप, 5 प्रकार की या 7 प्रकार की, जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपकी श्रद्धा हो। और देवी को पहनाने के लिए फूलों की माला होनी चाहिए और पुष्प होने चाहिए। और उसके साथ में रोली, कुमकुम आदि देवी का पूजन करने के लिए। और इसके साथ में आपको वहाँ पर थोड़े से अक्षत भी आपको रखने हैं साथ में, रोली में रंग करके, ठीक है। और भोग के लिए मिठाई ज़रूर होनी चाहिए वहाँ पे। और एक मीठा पान भी आपको देवी को अर्पित करना है। इसके साथ में जिस दिन आप पहले दिन साधना शुरू करोगे, 16 श्रृंगार भी देवी को अवश्य ही अर्पित करना है। क्योंकि देवी के जितने भी स्वरूप हैं, उन सभी को श्रृंगार का समान श्रृंगार बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। और वैसे भी स्त्री को श्रृंगार बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। इसलिए कालकर्णिका यक्षिणी को भी 16 श्रृंगार आपको अर्पित करना है। वो भी पैकेट वाला नहीं होना चाहिए, खुला होना चाहिए। और इसके साथ में एक लाल रंग की चुनरी देवी को आप अर्पित कर सकते हो, ठीक है। चुनरी के साथ में आप देवी को साड़ी भी अर्पित कर सकते हो। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है साड़ी अर्पित करने का, तो आप लाल रंग की चुनरी अर्पित कीजिए, 16 श्रृंगार अर्पित कीजिए और पंचोपचार से देवी की पूजा करिए। देखिए, हम किसी भी शक्ति की पूजा करते हैं, किसी भी देवता की आराधना करते हैं, किसी भी देवता की भक्ति करते हैं, तो अपना अपना सामर्थ्य होता है हर व्यक्ति का, ठीक है। कोई अपने देवताओं को मिठाइयों का भोग लगा सकता है, ठीक है। अपनी अपनी औकात होती है हर व्यक्ति की, ठीक है। अगर आपकी औकात सिर्फ मिश्री के दाने चढ़ाने की है, तो वो शक्ति जानती है कि आपकी औकात क्या है, ठीक है। अगर आपकी औकात मिठाई चढ़ाने की नहीं है, तो आप देवी को लौंग इलायची अर्पित कर सकते हो, मिश्री के दाने अर्पित कर सकते हो। और अगर आपकी औकात है मिठाई चढ़ाने की, तो आप मिठाई अर्पित करो, ठीक है। और तो पूजा पाठ अपने हिसाब से आप लोग कर सकते हो, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी श्रद्धा है। क्योंकि सामने जो शक्ति है, वो शक्ति जानती है कि आप कितने सक्षम हो और आपका भाव क्या है। मेन होता है भाव शुद्ध होगा तो पूजा तो अपने आप ही शुद्ध होगी और शक्ति भी अपने आप ही आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये है कि देवी को
हर वो चीज़ आपको अर्पित करने का प्रयास करना है जिससे देवी प्रसन्न हो जाए आपके ऊपर और आपको प्रत्यक्ष होकर के सिद्धि प्रदान करे। ठीक है। अब जब आप देवी को सारी चीज़ें अर्पित कर दोगे तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया और मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा करी जाती, जो कि भगवान गणेश रिद्धि और सिद्धि के देवता हैं। ठीक है। बिना इनकी पूजा किए किसी भी साधना में सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। तो भगवान गणेश की पूजा आपको कर लेनी है। उसके बाद भगवान शिव, क्योंकि तंत्र के प्रमुख है भगवान शंकर। तंत्र की जितनी भी साधनाएं हैं, जो भी चीज़ है, वो सभी भगवान शिव के मुख से निकला है, यानी कि पूरा का पूरा तंत्र भगवान शिव के मुख से निकला है। या तो भगवान शंकर ने तंत्र की सभी गुप्त विधियां माता पार्वती को बताई है, या तो भगवान भैरव ने माता भैरवी को बताई है, या तो भगवान शंकर ने अपने शिष्यों को बताई है। भगवान शंकर के शिष्य दादा गुरु मच्छिंद्रनाथ, ठीक है, तो उन्होंने मच्छिंद्रनाथ को ज्ञान दिया है और जो भी उनके शिष्य थे उन सभी शिष्यों को उन्होंने तंत्र का ज्ञान दिया है। जैसा कि आप लोग देखते हो, जब आप लोग सिद्ध कुंजिका का स्तोत्र का पाठ करते हो तो उसमें आता है शिववाच। शिववाच का मतलब कि भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, शृणु देवी प्रवश्यामि कुंजिका स्तोत्रम उत्तमम येन मंत्र प्रभावेण चंडी जापः शुभो भवेत। तो भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं कि हे देवी सुनिए, मैं अति उत्तम कुंजिका स्तोत्र का पाठ का आपके सामने उद्घाटन कर रहा हूँ। ये बहुत ही गुप्त है और इस पाठ को स्वयोनि की भांति गुप्त रखना चाहिए। तो भगवान शंकर ही सारा ज्ञान देते हैं। तो भगवान गणेश की पूजा करने के बाद भगवान शंकर की पूजा आपको अति आवश्यक करनी है। ठीक है। और उसके बाद भगवान गणेश की पूजा करिए, भगवान शंकर की पूजा करिए और उसके बाद आप देवी के मंत्र का जाप शुरू कर सकते हो। अगर आप माता पार्वती की पूजा साथ में कर लोगे तो अति उत्तम है, क्योंकि शिव शक्ति तंत्र की प्रमुख स्रोत हैं। तो भगवान शिव, मेरी सलाह यही कि भगवान शिव के बाद थोड़ा सा पूजन आप माता की कर लो। माता के रूप में आप माता काली की कर सकते हो, माता दुर्गा की कर सकते हो, देवी के किसी भी स्वरूप की आप पूजा आराधना कर सकते हो। अब उसके बाद जो मंत्र मैंने आपको बताया, इस मंत्र का आपको जाप करना है। तो इसमें अगर आप 100 माला रोज की करोगे तो ये 10 दिन में आपकी साधना पूरी हो जाएगी, यानी कि 10 दिन में आपका 1 लाख की संख्या में मंत्र का जाप पूरा हो जाएगा। और इस साधना में हवन का विधान भी है। हवन किससे करना है आपको वो सुनिए। मंदार की लकड़ी आपको लेनी है। ठीक है। यानी कि हवन में जिस लकड़ी का आप इस्तेमाल करोगे वो होगी मंदार की लकड़ी। आम की लकड़ी का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। हाँ, मंदार की लकड़ी का इस्तेमाल आपको करना है। अक्सर हम लोग आम की लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस साधना में मंदार की लकड़ी का इस्तेमाल होगा हवन के लिए। और घी और शहद। ठीक है। मंदार की लकड़ी में आपको अग्नि प्रज्वलित कर लेनी है और देसी घी में थोड़ा सा शहद मिला लेना है। ठीक है। देसी घी में थोड़ा सा शहद मिला लेना है और उसके बाद सबसे पहले आपको थोड़ी सी आहुति भगवान गणेश की देनी है। 10 या 11 आहुतियाँ भगवान गणेश की दीजिए। ओम गं गणपतये नमः, ये उनका बहुत ही अच्छा मंत्र है इस मंत्र से। और उसके बाद थोड़ी सी आहुति भगवान शिव की दीजिए। 11 बार थोड़ी सी आहुति माता पार्वती की या जिस भी देवी की आप पूजा कर रहे हो उनकी दीजिए। फिर उसके बाद आप यक्षिणी की आहुतियाँ देना शुरू करिए। ठीक है। और इसमें हवन कितना करोगे? हवन आप वैसे तो जो विधान है शास्त्रों में बताया गया कि दशांश हवन करना चाहिए जितना हम जाप कर रहे हैं, यानी कि 1 लाख का दशांश 10,000 होता है। लेकिन अगर इतना सामर्थ्य आपका नहीं है तो आप सिर्फ़ और सिर्फ 1 माला का हवन कर सकते हो, नहीं तो आप कम से कम 11 माला का हवन तो कर लो। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको सिद्धि चाहिए तो 11 माला का आप हवन कर लो और बाकी आप दशांश जाप उसमें और एक्स्ट्रा कर सकते हो। यानी कि टोटल इसमें आप 1,10,000 मंत्र का जाप कर लो, 1,10,000 मंत्रों का जाप कर लो और 1,000 मंत्रों का 10 माला का हवन कर दो। आपकी ये साधना पूर्ण हो जाएगी। और जब आप मंत्र का जाप कर रहे होगे रात्रि काल में,
तो देवी का अनुभव आपको होगा साधना में, क्योंकि एकांत में जब कोई व्यक्ति साधना करता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको अनुभव ना हो। अनुभव किसको नहीं होता? अनुभव उसको नहीं होता जो लोग घरों में साधनाएं करते हैं। घरों में अशुद्धता होती है दोस्तों, घरों में अपवित्रता होती है, अशुद्धता होती है, ठीक है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, अशांति होती है। और जो शक्तियाँ होती हैं वो खुले में विचरण करती हैं। जिस प्रकार से आपका घर है, आपके घर में बिना आपकी परमिशन के, बिना आपकी मर्ज़ी के कोई नहीं आ सकता, तो देव शक्तियाँ कैसे आ जाएंगी? ठीक है। लेकिन जब आप, क्योंकि जो देव शक्तियाँ होती हैं वो प्रकृति की शक्तियाँ हैं, ये सभी योग माया की शक्तियाँ हैं, माँ भगवती का ही स्वरूप हैं। माँ भगवती ने ही अलग अलग आयामों में अपने आप को विभक्त किया है, ठीक है। तो ये सभी कुदरत की, प्रकृति की शक्तियाँ हैं। तो जब आप प्रकृति में बैठ कर के इन शक्तियों का आवाहन करोगे तो शक्ति तत्काल सिद्ध हो जाती है। यही कारण है कि जो साधु, सन्यासी, संत, महात्मा, सिद्ध महापुरुष होते हैं वो सभी अपनी साधनाएं बाहर जा कर के करते हैं। अगर आपको वाकई में शक्ति का प्रत्यक्षीकरण करना है तो बाहर जा कर के साधनाएं कीजिए, ठीक है। तब आप किसी से ये नहीं कहोगे कि हमें शक्ति प्रत्यक्ष नहीं हो रही। अगर आप घरों में साधनाएं करोगे तो सिर्फ आपको सपने में ही दर्शन होंगे। और अगर आप चाहते हो कि हमें साक्षात देखना है किसी शक्ति को, तो घर के बाहर जा कर के साधना करिए। और 11 दिन के अंदर अंदर ना अनुभव आपको हो जाए तो आप खुद भी कहना कि मैंने क्या बात कही है, ठीक है। तो ये साधनाएं देवी आपके सामने साधना के बीच में ही प्रत्यक्ष हो जाएगी। लेकिन जब तक आपकी साधना पूरी ना हो जाए तब तक देवी से आपको बात नहीं करनी है, चाहे देवी कितना भी बोले। और साधना से पहले आपको सुरक्षा कवच, अपना जो घेरा होता है वो लगाना है, ठीक है। अपने शरीर की पूरी सुरक्षा करनी है। सुरक्षा घेरा के लिए आप हनुमान जी के मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हो, माता काली के मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हो, भैरव जी के मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हो, भगवान शिव के मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हो। जो भी मंत्र आपने सुरक्षा का सिद्ध किया हो, या मैंने भी बहुत सारे मंत्र दे रखे हैं, जो भी मंत्र आपने सिद्ध किया हो उन मंत्रों का आप इस्तेमाल कर सकते हो सुरक्षा घेरा के लिए। और उसके बाद आप साधना करिए, आपकी साधना सफल भी होगी और सिद्ध भी होगी। तो जब देवी प्रत्यक्ष हो जाए, जब आपकी साधना पूरी 1 लाख जाप हो जाए और हवन आपका पूर्ण हो जाए, तब उसके बाद ही देवी से आपको बात करनी है। देवी आपसे जो भी बोलेगी, जो भी आपकी इच्छा है, देवी आपसे बोलेगी कि आपको क्या चाहिए, आपने मुझे किस लिए बुलाया है, आपने मेरी साधना क्यों की है, आपका क्या मोटिव है, क्या पर्पस है। तो आपकी जो भी इच्छा हो आप देवी से कह सकते हैं। कालकर्णिका देवी जब साधक पे प्रसन्न होती है तो धन, ऐश्वर्य, वैभव, रत्न, आभूषण, ये सारी चीज़ें अपने साधक को प्रदान करती हैं। तो देवी से जो कुछ भी आपको प्राप्त हो वो आप अपने तक सीमित रखिए और इस साधना को गुप्त रखिए। किसी से भी ना बताइए कि मैंने देवी की सिद्धि कर रखी है। इस तरीके की बातें करने से सिद्धि चली जाती है, ठीक है। बाकी देवी से वचन ले लीजिए आप, जो भी, या देवी जो भी इच्छा होगी देवी स्वयं आपसे कह देंगी, क्योंकि वो देवी है, देवी का स्वरूप है। माँ दुर्गा की यक्षिणियाँ होती हैं, भगवान शंकर की सेविकाएं होती है, भगवान भैरव की सेविकाएं होती हैं और अद्भुत शक्तियों से संपन्न होती हैं। हमारी कुंडलिनी शक्ति में भी इनका एक स्थान होता है, ठीक है। हमारी कुंडलिनी शक्ति में डाकिनियों का स्थान होता है, योगिनियों का स्थान होता है और यक्षिणियों का स्थान होता है। और क्योंकि तंत्र में अलग तरीके से साधनाएं होती हैं, योग में अलग तरीके से साधनाएं होती हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी जब आपकी देवी से बात हो जाएगी तो उसके बाद आप उनसे वचन भी ले सकते हो, या कोई भी आपकी एक विशेष मनोकामना है वो मनोकामना आप देवी से पूरी करवा सकते हो। उसके बाद आप देवी को मुक्त कर सकते हो। वचनों में लेने का मतलब है कि आप देवी से सदैव काम लोगे तो उसके बदले में देवी को भी आपको भोग देना पड़ेगा। अब वो देवी की इच्छा है कि देवी आपसे क्या भोग मांग ले। देवी आपसे कुछ भी मांग सकती है दोस्तों, ठीक है। तो जो आप दे सको सिर्फ उसी के लिए आपको हाँ बोलनी है। देवी आपसे भोग मांग सकती है, देवी आपसे मांस मदिरा का भोग भी मांग सकती है, देवी आपसे सात्विक भोग भी मांग सकती है। तो देवी को मनाना आपके हाथों में है।
गुरु का काम होता है साधना का ज्ञान देना, साधना के बारे में जानकारी देना। लेकिन जब साधक अपनी साधना पे बैठ जाता है तो गुरु बीच में नहीं आ सकता शक्ति के और साधक के, क्योंकि उस वक्त में जो साधक होता है वो शक्ति के अंडर में आ जाता है, गुरु के अंडर से चला जाता है। तो शक्ति परीक्षा लेती है फिर उस व्यक्ति की। तो अगर देवी को आपको वचनों में लेना है तो देवी की जो भी इच्छा होगी, देवी जो भी आपसे मांगेगी वो आपको भोग देना पड़ेगा, फिर चाहे वो कोई भी चीज़ हो। ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि देवी ने आपसे कोई अनुचित चीज़ मांग ली है और वो आप नहीं दे सकते उनको, तो आप देवी से हाथ जोड़ करके विनती कर सकते हो कि हे देवी, मैं आपको ये चीज़ें नहीं दे सकता और मेरी सिर्फ़ एक ये मनोकामना है, आप मेरी ये मनोकामना पूरी कर दीजिए, उसके बाद आप अपने लोक में प्रस्थान कर सकती हैं। ठीक है। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आपने गुरु बना रखे हैं, आपने गुरु धारण कर रखा है, अगर गुरु नहीं भी बना रखे आपने, तो अपने गुरु से ज़रूर आज्ञा लीजिए, क्योंकि हर साधना को करने से पहले अपने गुरु से आज्ञा ली जाती है। बिना गुरु आज्ञा के कोई भी साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी सफलता के पीछे गुरु का बहुत ही अहम स्थान होता है। तो ये साधना करने से पहले भी आप अपने गुरु से आज्ञा लीजिए, गुरु का आदेश लीजिए और गुरु का मार्गदर्शन लीजिए, गुरु से जानकारी लीजिए। एक बार उनको बताइए कि इस तरीके की साधना है, मैं ये करना चाहता हूँ, आपकी क्या राय है इस साधना पे। ठीक है। तब उसके बाद ही आप साधना करिए, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद होगा तो साधना आपकी और भी जल्दी सिद्ध हो जाएगी। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी दोस्तों। अगर आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि रुद्राक्ष की माला पे आप रुद्राक्ष की माला से ही सभी साधनाएं करिए, क्योंकि रुद्राक्ष की माला स्वयं शिव स्वरूप होती है, भगवान रुद्र के अक्ष होते हैं, तो इसीलिए ये माला सर्वोत्तम मानी गई है और तंत्र में रुद्राक्ष की माला ही चलती है। तो चलता हूँ दोस्तों, फिर मिलूँगा अगली वीडियो में। जय माता दी।